करते हैं। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के हवाले से बहस करेंगे। हमने गुज़श्ता रोज भी बताया था कि इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो इस वक्त अदम एतमाद की जो है तैयारियां की जा रही हैं, और हुकूमत जो है उसका जवाब देने के लिए जहनी तौर पर मुकम्मल तैयार है। और अपोजिशन ने भी ऐलान जो है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। आज उस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मेरे शरीक गुफ्तगू हैं मेरे मेहमान और इंटरनेशनल तजिया निगार मोहम्मद खालिद इकबाल। उसके अलावा हम एक और भी बात करेंगे कि लंदन में सेटल होने के लिए अब मैंने असासे बनाए। शहबाज शरीफ का दावा भी सामने आ गया है, और हमने पहले भी बताया कि अपोजिशन जो है तहरीक अदम एतमाद का आज उन्होंने थोड़ी देर पहले ऐलान कर दिया है। अदम एतमाद के लिए जो है राब्ते वो शुरू हो चुके हैं, और तरीन ग्रुप से भी राब्ता हुआ है, और तरीन ग्रुप ने हाथ जो है वो खड़े कर दिए हैं, और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अब हमारे जहाज का रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, यानी हुकूमती उस पर होगा। तो चलते हैं, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उस हवाले से मेरे साथ मेरे मेहमान है, मेहमान के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको, हमारे सुनने वाले लाखों करोड़ों मुसलमान पाकिस्तानी बहन भाइयों को, और खुसूसी सलाम हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को जो दुनिया में जहां कहीं भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से और तंदुरुस्ती से हो। जी इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शहबाज शरीफ के हवाले से कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि लंदन में रहना रहना था, इसलिए मैंने जो है वहाँ असासे बनाए, और मैं जो है वो मतलब एक क्वीन की तरफ नहीं देख सकता था। उनके कहने का मकसद यही है, और भी उन्होंने काफी सारी बातें की हैं, लेकिन हम इसके मामले पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के सियासतदान सियासत तो पाकिस्तान में करते हैं असासे, और घर जो है दूसरे मुल्कों में बनाते हैं। अब तो उन्होंने खुद ही खुल के कह दिया, और वो तो काफी अरसे से कह रहे हैं कि एक धीले की भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेरे पास, करप्शन मैंने नहीं की। अब हुकूमत जो है 18 तारीख को, ये जो भी तारीख है मतलब उसमें वो कोशिश कर रही है। क्या अपडेट है आपके पास, क्या कहते हैं अब इनके बारे में कि ये असासे जो उन्होंने बनाए हैं और एतराफ़ भी कर लिया है? सबसे पहले तो वो पहले एतराफ़ नहीं करते थे कि मेरे कोई असासे नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है। अब तो असासे भी बना लिए, उनकी फैमिली और सारा कुछ उनका लंदन में है। क्या कहते हैं आप? शाह साहब, बहुत ही अच्छा सवाल। आज सारा दिन मैंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों से बातें होती रही, हमारी कम्युनिटी से बातें होती रही। शहबाज साहब के इस बात के ऊपर लोगों के बहुत दिल टूटा। सियासतदान एक दूसरे को गंदा करने और एक गोरख धंधा कह लें कि सियासत एक कारोबार बन चुका है, और इसका एक वाजिया सबूत है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंटरनेट का जमाना है। प्यारे पाकिस्तान में कोई भी बैठा हुआ लंदन में या यूके के अंदर, अगर आपने किसी एवरेज इलाके में घर लेना हो तो उसकी कीमत कुछ और होती है। और जो जनाब मोहतरम किबला काबा जो है शहबाज शरीफ रोए रवा नून लीग के, इनके असासे जहाँ जो बने हैं वो बरतानिया के अंदर सबसे महंगे तरीन इलाकों में, और खाली महंगे तरीन इलाकों में नहीं, महंगे तरीन इलाकों की महंगी तरीन रोड्स के ऊपर बने हैं। और आज तक ये हमेशा डिनाइल लेके चलते रहे। आज इनके मुंह से बात निकल गई कि जी अगर मैं सासी अपने सेटलमेंट के लिए बना रहा था। तो यही तो बात है कि जैसे आपने फरमाई कि सियासत, इनकी सियासत सिर्फ पाकिस्तान में, जब इन्होंने हुकूमत करनी है तो इनको पाकिस्तान, वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए पाकिस्तान, 4-4 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शादियां करनी है तो पाकिस्तान, सरकारी खर्चे से चारों बीवियों को खर्चे दिलवाने हैं तो पाकिस्तान, जहाजों तक वीआईपी प्रोटोकॉल की गाड़ियां चाहिए तो पाकिस्तान। वरना पाकिस्तान में कोई चीज ठीक नहीं। अदलिया के खिलाफ बयान, फौज के खिलाफ बयान, अपने ही इदारों के खिलाफ बयान, और कोई कसर नहीं छोड़ते कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने की। अब जब अपनी जात पे हरफ आया, इन्हीं भागते छोड़ की लंगोटी सही वाला साहब है कि 400 सफों से जायद मुस्लिम जिल्दे हैं जिनके ऊपर खरबों की ट्रांजैक्शन है। करते करते इन्हीं बहाने दुनिया जहान के सारे बना बना के तो इन्हीं अदालतों में जवाब देने की बजाय बहाना दर बहाना और बीमारी दर बीमारी इन्हीं खेलते रहे, और आखिरकार
यानी 3.5 साल, 3.25 साल के बाद जब फर्दे जो जुर्म है तो अदालत की तरफ से वो अब 18 फरवरी को इनके ऊपर लग जाएगी। इसके बाद ये मुजरम हो जाएंगे। गैरत और बेगैरती, अब आप लोग डिसाइड करें कि ये सारा कुछ क्या है। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान में करने के लिए ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। उससे पहले यार जब उनको कोई सवाल पूछा जाए यार ये बीमार है। अब बरतानिया में क्या है देखे, जो वॉल्यूम 10 है उसके अंदर ये पूरी डिटेल से इनकी शरीफ खानदान की करप्शन है। उसके बाद मॉडल टाउन का केस है, उसके बाद और छोटे छोटे बहुत सारे केसेस हैं कि यानी इसीलिए हुकूमत हम एक ब्रेकिंग खबर देते जाए अपने नाज़रीन को। शाह साहब अपने लंदन तहलका के न्यूज के ऊपर जी किस तरह जो है अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनकी जो हियरिंग है वो पार्लियामेंट से पास करवा कर किसी तरीके से इसको लाइव कवरेज दी जाए। यानी हमारे मोअज़्ज़ज़ शाह साहब, मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट टाइम जब इन शरीफ खानदान के कुछ बंदे गए थे, इन्होंने तो अपने भाइयों को पहचानने से इनकार कर दिया था। जनाब काबिल एहतराम सफदर साहब गए थे तो उन्होंने कहा था जी मैं तो तनख्वाह लेता हूँ, मुझे तो तनख्वाह मिलती है, मैं मरियम साहिबा की तरफ से, मुझे क्या पता कि सासे कहां से आए। और मरियम ने तो कहा था मेरी लंदन में क्या, मेरी तो दुनिया में कहीं कोई जायदाद नहीं है। और शहबाज साहब ने तो आज उनके स्लिप ऑफ टंग कह ले, फिर ये इसी के ऊपर बहस शुरू हो जाएगी गो मैं होश में आ गया, मेरे मुंह से ये बात निकल गई। असासे बनाए शाह साहब, कोई एक आध घर नहीं, माशाल्लाह आप लंदन में रहते हैं, बरतानिया के आम इलाकों में जो इतने एक्सपेंसिव नहीं है 1.5 लाख पाउंड का घर मिल जाता है। आप 20,000 25,000 डिपॉजिट डाले गवर्नमेंट तो आपको घर मिल जाता है। जिस जहां पे शाह साहब शरीफ खानदान के घर है और जो इनके महल्लात है वहां पे उनका खर्चा, उनका अंदाजा और इनके इनकी जातियात पे जब हम उतरते हैं, हम उतरना नहीं चाहते। मियाँ साहब के बच्चों को देख लें कि वो बरतानिया में रहते हुए उनकी कितनी बीवियां हैं बच्चों की। ये शाह साहब ये सारा जो है वो, मुझे आज एक बंदा कह रहा था कि सियासत के नाम पे चंद लोग दबा है, और ये सारी बात है शाह साहब जी। इसके तरीन के बारे में को बताएं कि तरीन से राब्ते हुए हैं और तरीन ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं, वो कोई उनकी स्टोरी जो है वो कोई सामने लाए। जहांगीर अपोजिशन के लीडर जो है वो गए थे अदम एतमाद के लिए। अभी मैंने बताया कि अदम एतमाद का जो है वो मौलाना ने ऐलान कर दिया है, अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो अब कन्फर्म है, लेकिन किसी भी टाइम वो उसका डेट जो है वो शो कर देंगे। लेकिन आप ये बताएं कि उनके राब्ते जो है चौधरी बिरादरान से भी हुए, MQM से भी हुए, MQM ने भी गिला किया चौधरी बिरादरान से भी, अब वो तरीन के पास भी गए। अब तरीन की अंदरूनी कहानी जो है वो कुछ सामने आई है कि उन्होंने उनसे पूछा भी गया था कि आपका जहाज का रुख किधर होगा, तो अब उनके जो राब्ताकार है उन्होंने कहा भाई हमारा तो इस्लामाबाद की तरफ ही राब्ता होगा हमारे जहाज का। क्या कहते हैं आप? शाह साहब, पहली तो बात यह है कि देखें जिस चीज की कामयाबी अपोजिशन देखें ना, जब आप कोई गेम प्लान तैयार करते हैं तो आप अपना बेस्ट, अगर क्रिकेट की बात करें तो बेस्ट बॉलर सबसे पहले बॉलिंग कराता है और बेस्ट बैट्समैन सबसे पहले मैदान में उतरता है। जनाब काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ऐलान करना, जो खुद वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, ऐलान वो कर रहे हैं। हमारे काबिल एहतराम आसिफ अली जरदारी साहब तो बीमार पड़ चुके हैं, शहबाज शरीफ की बीमारी बहुत जल्द मतवक्के है, जो बीमारी है उनके बादल जो है उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, किसी वक्त भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब ये देखें कि मोहतरमा मरियम क्या चाहती हैं, यानी उनकी पॉलिसी क्या नजर आती है। गालबन ये है कि एक ठीक से दो शिकार हो जाएंगे। आज सुबह इलेक्शन हो जाए, ना मियाँ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं ना मरियम हिस्सा ले सकती हैं। रह गए थे शहबाज और हमजा, 18 फरवरी को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रहा है, उसके बाद वो भी नहली की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें फायदा क्या होगा कि भाई अब ये क्या है, नून लीग अदम एतमाद में उसमें सपोर्ट करे तो क्या शरीफ खानदान से बाहर किसी को वजीर आजम बनाने के लिए सपोर्ट करे? उनका तो ये दस्तूर ही नहीं है, हर चीज तो गद में बांटी जाती है। अब वो भी बात नहीं है। और उनके जो समधी साहब हैं, अगर सागदार साहब की बात करी जाए, उनकी क्या विशेष है? वो कहते हैं मैं लंदन में बैठा रहूं, हर चीज से एंजॉय करूं,
क्योंकि मेरा तल्लुक हुक्मरान खानदान से है तो मुझे वर्चुअल मेरा जो है वो ओथ लिया जाए, यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन मेरा ओथ ले ले। ओ खुदा के बंदो, फिर वही बादशाह साहब कि सियासत पाकिस्तान में और इंजॉयमेंट पाकिस्तान के पैसों की, गरीब अवाम के पैसों से इंजॉयमेंट दूसरे मुल्कों में। अब तरीन साहब की तरफ आ जाए, एक एक आम सीधी सी मैं अपने प्यारे नाजरीन को, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, हमारे चाहने वालों को एक सिंपल बात बताता हूं। अगर आप जहांगीर तरीन हो, एक मिनट के लिए आप उनके शूज में आ जाए कि आप जहांगीर तरीन है, आपका एक ग्रुप है, आपकी एक पहचान है, और आपकी पहचान इस वक्त आज के वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई के अंदर सबसे ज्यादा है। आप आपके 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 ग्रुप के कुछ वुर्जा, आपके हमख्याल जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें से कुछ अराकीन वजारत के अंदर है। अगर वो सारे वजारत के मजे ले रहे हैं, हर चीज ठीक चल रही है, कोई इमरान खान के साथ उनका कोई मियाँ साहब वाला साहब इख्तलाफ तो है कोई नहीं। शुगर मिल के पैसों के ऊपर एक बात थी, वो वैसी अदालतों में चल रही है। सियासी तौर के ऊपर वो डैमेज हुए थोड़ा सा, मगर अगर आज तरीन साहब ये जगह छोड़ देते हैं और अपना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, इससे उनको क्या फायदा होगा? अगर वो जी पंजाब में चले जाते हैं, नून लीग में शाह साहब वो शामिल हो जाते हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि जहांगीर तरीन से पीटीआई का वोट खिंचने के बाद क्या नून लीग के इतना वोट पड़ेगा उनको? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर 10 बंदों से ये सवाल पूछा जाए तो 8 कहेंगे कि नहीं, ये तरीन की बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। क्या काफ लीग जो है वो तरीन को सपोर्ट करेगी? ये भी मजाक वाली बात है, क्योंकि काफ लीग तो गुजरात के अंदर अपना किले के अंदर महफूज रहना चाहती है, इसीलिए तो पीटीआई का सहारा लेती है। क्योंकि उन काफ लीग को चूज करना है बिटवीन पीटीआई और बिटवीन मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी वाले तो वहां से हजारों मील दूर बैठे हुए लाट करना कि अपने किले के अंदर गेम खेल रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी वाले वहां से काफ लीग को तो नहीं जितवा सकते। तो जी तरीन साहब उनके ग्रुप के अंदर जब ये मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा भाई अगर हमने छोड़ना होता, सबसे इजी फार्मूला हमारे लिए क्या था कि हमारा कोई एक वजीर वजारत से बाहर आ जाता। हम इजहार का हमें ऐलान करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, सबको पता चल जाना था। यानी और साथ अब वो 1972 की सियासत नहीं रही कि जब एक अखबार और एक टीवी होता था। इस वक्त अवाम बहुत जाग चुकी है, हर बंदा रिएक्शन चेक कर रहा है, हर बंदे को पता चल रहा है कि किसके पास क्या सासे है और इनकी क्या टेंशन है, और कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना हुकूमत पाकिस्तान में और एंजॉयमेंट लंदन के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर। तो अब ये चीजें उस तरह नहीं है जैसे कि 1972 में हुआ करती थी। तो जहांगीर तरीन साहब, हाँ, सियासत में हर इंसान अपना रेट बढ़ाता है, अपना मुकाम बढ़ाता है, अपना वजन सियासी तौर पर बढ़ाता है। अब देखे ना, इन्होंने अदम एतमाद का ऐलान भी करवाया, तो किससे करवाया? फजलुर रहमान साहब से करवाया कि भाई जो ना 3 में ना 13 में। मैं शाह साहब आपके चैनल पे खबर दे दूं कि अगर ये ऐलान मौलाना फजलुर रहमान ने किया है, जैसे कि हमारा चैनल में आपने फरमा दिया, तो शाह साहब इसका मतलब है 23 मार्च का लॉन्ग मार्च कैंसिल। क्यों? आगे चल के क्या बात होगी? क्योंकि आप अदम एतमाद पेश कर रहे हैं, आपको वहां पे बहुत लड़ना है। तो 23 मार्च के जलसे का जो जो हवा बनाया हुआ था वो खत्म हो जाएगा। हम पहले ही कह रहे थे कि कोई जलसा जुलसा नहीं होना। सो 23 मार्च का जलसा खत्म होगा, कोई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं होगा। अब रही अदम एतमाद की तहरीक, तो मियाँ फजलुर रहमान साहब आगे बढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। जी जी थैंक यू। आज का प्रोग्राम जो है वो मुख्तसर था, उस हवाले से हम नेक्स्ट अपडेट जो है उसके लिए हम कल आपसे दोबारा इस प्रोग्राम में दोबारा शरीक होंगे, कल आपसे दोबारा बात होगी। चलते हैं, आज का प्रोग्राम जो है उसका अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम पर आप एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।